हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th भौतिक विज्ञान में आप लोगों को 3 लेसन फिजिक्स सेकेंड में 3 लेसन कंप्लीट कराया गया है। नेक्स्ट लेसन हमारा फोर्थ है, ठीक है ना। लेसन फोर्थ में हमारा है द्रव्य के तापीय गुण। इसके पहले आप लोग पृष्ठ तनाव अध्ययन किए थे, ठीक है ना। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे जितनी भी वीडियो अपलोड होते रहे, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है फोर्थ में द्रव्य के तापीय गुण। इसका पार्ट 1 ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात आती है ताप की। ताप है क्या, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है आपका? ताप। ताप क्या है? किसी वस्तु को टच किया जाए तो हमें एक अनुभव होता है कि यह गर्म है कि ठंडा है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा इसी से बन गई। किसी वस्तु को छूने के बाद हमें ठंडेपन और गर्माहट का अनुभव होता है, वही आपका क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। ध्यान से देखिए, परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। ताप वह भौतिक राशि है जो हमें ठंडेपन और गर्माहट का अनुभव प्रदान करता है या एहसास दिलाता है, ठीक है। तो तापमान क्या है? तापमान वह भौतिक राशि है जो हमें किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट का एहसास दिलाता है, वही आपका क्या है? तापमान है, ताप है। ताप के बाद इसी में एक पॉइंट और आता है, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा, हीट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? आपका ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी या जो किन्हीं दो निकायों के मध्य स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तापमान तो आप लोग समझ गए। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को आप टच करते हैं तो ठंडापन लगता है। कोई वस्तु गर्म है, उसको टच करेंगे तो गर्माहट का अनुभव होगा। यानी कोई भी वस्तु है, जब हमें वह ठंडेपन या गर्माहट का जो भी एहसास दिलाएगा, जो भी पता चलेगा, वही आपका तापमान है। लेकिन अब बात आती है ऊष्मा की, हीट की। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किन्हीं दो निकायों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पेन है या दो वस्तु कोई ले लीजिए, एक लोहा है, एक स्टील, कुछ भी ले लीजिए, या दो लोहे का ही ले लीजिए। एक गर्म है, एक ठंडा है। इन दोनों को पास ला के रख देंगे तो दोनों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान समान ना हो जाए, ठीक है। तो वही बात आती है, ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किन्हीं दो निकायों के बीच स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। पूछा जाता है कि तापमान और ताप और ऊष्मा में क्या अंतर है, तो आप लोग यही रिलेशन बता देंगे, ठीक है। चलिए, अगला हमारा हेडिंग है तापमापी। तापमापी नाम से स्पष्ट हो रहा है, ताप को मापने वाला ही तो तापमापी कहलाएगा। थर्मामीटर का प्रयोग जानते हैं, डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं बुखार चेक करने के लिए, तुरंत मुंह में क्या है? एक थर्मामीटर डालता है, उसको थर्मामीटर तापमापी बोलते हैं, ठीक है। उसी से हमारे शरीर का टेम्परेचर माप के डॉक्टर यह बताता है कि इनको बुखार कितना है, क्या है, कैसे नहीं, सब बताता है, ठीक है। तो तापमापी क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ताप को मापा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? यह तापमापी कहलाता है। जिस यंत्र द्वारा ताप को मापा जाता है उसे तापमापी कहते हैं। यह भी परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बात आती है ताप को मापने वाले यंत्र या ताप को मापने
की मुख्य विधियां क्या हैं, तो ध्यान से देखिए। तापमान को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रणालियां बनाई गई, ठीक है ना। प्रणाली कौन कौन सी है? सबसे पहली प्रणाली है आपका अंश सेल्सियस, इसको बोलते हैं अंश सेल्सियस, पहला हो गया। दूसरा होता है आपका अंश फ़ारेनहाइट, अंश फ़ारेनहाइट, ठीक है। तीसरा आपका होता है अंश केल्विन, की फॉर केल्विन, अंश केल्विन। और एक चौथा होता है अंश आर, यानी अंश र्यूमर, अंश र्यूमर। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर पूछा जाए बोर्ड पेपर में मापन की प्रणालियां कितनी हैं, ताप को मापने के लिए कितनी प्रकार की प्रणाली बनाई गई है, कितनी प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 4 प्रकार के। अंश सेल्सियस, अंश फ़ारेनहाइट, अंश केल्विन और अंश र्यूमर। अंश र्यूमर का प्रयोग अब नहीं होता है, ठीक है, इसको छोड़ दिया गया है क्योंकि यह बहुत पुरानी थी और इसको मापने के लिए ज़्यादा समय लगता था, इसलिए मुख्यतः 3 प्रणाली का रखा गया, एक अंश सेल्सियस, एक अंश फ़ारेनहाइट और एक है आपका अंश केल्विन। तो इसी में एक हेडिंग देंगे, आप लोग लिखेंगे क्या, ताप को मापने की प्रणाली मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। यानी यह हेडिंग लिखने के बाद आप लोग यह हेडिंग देंगे, ताप को मापने की मुख्य प्रणाली, इसमें लिखेंगे कि ताप को मापने के लिए मुख्यतः 4 प्रणालियां हैं, ठीक है ना। यह मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से, यह चारों पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है अगला हेडिंग में अंश सेल्सियस, अंश फ़ारेनहाइट और अंश केल्विन में संबंध। क्या संबंध होता है जान लीजिए, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5, ठीक है। यह फार्मूला आप लोग नोट करेंगे क्योंकि आगे जितना भी प्रूव कराया जाएगा तापमापन में, अधिकतर तो आप लोगों को अंश सेल्सियस, अंश फ़ारेनहाइट और अंश केल्विन के लिए आता है, र्यूमर के लिए R/5 अलग से होता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेनतः यही याद करके चलेंगे, इन तीनों में कभी भी रिलेशन पूछ सकता है। यदि पूछ ले कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे क्या, 37 अंश सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो पहला दूसरा समीकरण लेके C का मान इतना रख के सॉल्व करेंगे तो 98.6 लगभग आएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, एक प्रश्न आ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा मान है जिस पर अंश सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है, तो आप लोग बताएंगे -40 डिग्री। यह भी पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तापमान है, ऐसा कौन सा मान है जिस पर अंश सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, -40 अंश से -40 डिग्री, अंश सेल्सियस नहीं, -40 डिग्री, ठीक है ना। और मनुष्य के शरीर का तापमान तो पता ही हो गया, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट।